बाथरूम से कमल बाहर निकला और उसने साहिल की चादर खींची और चिल्लाकर बोला, क्या हम मतलब रोज रोज का यही है तेरा? उठ, फिर लेट करेगा। भाई, घर वालों ने यहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए भेजा है, सोने के लिए नहीं। और तू इतने अलार्म लगाता क्यों है जब तुझे उठना ही नहीं होता? कमल ने साहिल की चादर खींच के उसे उठाना चाहा। तेरी वजह से रोज सुबह कोचिंग लेट पहुंचते हैं, कमल उसे धक्का मार के उठाते हुए बोला। नहीं, मेरे माँ पापा ने तो मुझे तेरी सड़ी हुई शक्ल देखकर उठने के लिए भेजा है। आ जाता है रोज मुंह उठा के। साहिल ने मुंह बनाते हुए उठकर स्लीपर्स पहनते हुए बोला। साहिल और कमल दोनों अपने घर से दूर दिल्ली में सर्विसेज की तैयारी के लिए गए थे। जैसे तैसे साहिल उठा और तैयार होकर कमल के साथ बाइक से कोचिंग के लिए निकल गया। दोनों ने अपनी क्लासेस अटेंड की। जब दोनों वापस अपने पीजी लौट रहे थे, साहिल के फ़ोन पर कॉल आई। सामने से बड़ी प्यारी सी पर गुस्से में भन बनाती आवाज़ आई। क्या है ये? हद होती है। डिलीवरी का टाइम कल था और आज तक सामान लेकर नहीं आए आप। एक तो सामान की डिलीवरी टाइम पर नहीं करते हो और ऊपर से कितनी बार फ़ोन किया मैंने। नखरे देखो सर के, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। श्रीमान, अब आप बताएंगे कि मेरे सामान की डिलीवरी कब होगी या चुप रहेंगे? वो लड़की एक सांस में इतना भन कर चुप हो गई। साहिल को एक पल तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर वो संभल कर बोला, देखिए मैडम, कोई गलतफहमी हुई है, आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। क्या बात है सर, एक तो गलती करो फिर फ़ोन का रिप्लाई न दो और फिर बहाना मारो। चुपचाप मेरे सामान की डिलीवरी जल्द से जल्द कर दीजिएगा, वरना पता नहीं है आपको मैं क्या कर सकती हूँ। कहकर उसने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। साहिल की सीटी पीटी गुम होकर कमल ने बाइक रोकी और उसे पलट के देखते हुए पूछा, क्या हुआ बे? तेरी 12 किसने बजा दी? और जोर से हंसने लगा। यार क्या तोप थी, मैं बिना सुने फायरिंग चालू कर दी। बाप रे, भगवान बचाए ऐसी लड़कियों से तो, साहिल मुंह बनाते हुए बोला। कमल उसकी बातों पर हंसने लगा और दोबारा बाइक स्टार्ट कर दी। दोनों थोड़ा आगे पहुंचे ही थे कि दोबारा उसी नंबर से फ़ोन आया। साहिल ने इस बार फ़ोन न उठाने में अपनी भलाई समझी और अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके अपनी पॉकेट में डाल दिया। कमल को अब साहिल के मजे लेने का एक और मौका मिल गया था। वो बोला, क्या यार, तू एक लड़की से डर गया, डरपोक कहीं का, और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है? भाई, डरता वरता नहीं हूँ, यूं ही फालतू का बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता। और तू सामने देख, शेखी भगाते हुए साहिल स्मार्ट बनते हुए बोला। दोनों अपने रूम में पहुंचे और धम करके अपने अपने बिस्तर पर पड़ गए और नींद लग गई। शाम के 6 बजे साहिल की नींद खुली। उसने अपना फ़ोन देखा, स्विच ऑन किया, देखा उसी नंबर से मिस कॉल के एसएमएस आने लगे। ये लड़की पागल वागल है क्या? साहिल बड़बड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ गया कि दोबारा उसका फ़ोन बजा। जी हाँ, उसी नंबर से फ़ोन था। कमल भी उठ चुका था। वो बोला, क्या हुआ साहिल? फ़ोन उठा और डांट मार इसको, नहीं तो लाई धर दे। नहीं यार, लड़की है, ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं ही बात करता हूँ। उसने फ़ोन उठाया और सामने से किसी के बोलने से पहले ही बोलना शुरू हो गया। देखिए मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं हूँ। आप प्लीज़ नंबर दोबारा चेक कीजिए और मुझे तंग करना बंद कीजिए। इतना कहकर साहिल चुप हो गया। 1 मिनट की चुप्पी छाई रही। फिर सामने से वही प्यारी सी आवाज़ आई, पर इस बार वो गुस्से में भनभना नहीं रही थी। वो धीरे से बोली, जी मैंने आपसे माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन किया था। सुबह जब आपको फ़ोन किया तब 1-2 डिजिट इधर उधर हो गई थी। जब दोबारा नंबर देखा तो समझ आया तुमसे बुरा लग रहा था कि आपको कितना कुछ सुना दिया। आई एम रियली सॉरी, कहकर वो चुप हो गई। ठीक है सर, मैं फ़ोन रखती हूँ। आई होप आपने मुझे माफ़ कर दिया होगा। साहिल को हंसी आ गई। यार सच में तोप हो तुम, धाई धाई करके, मतलब क्या है, सामने वाले को मार ही दो। ऐसा मंगवाया क्या था तुमने जो पागल हो गई थी बिल्कुल? और हाँ, मेरा नाम साहिल है, सर नहीं। साहिल हंसते हुए बोला। सामने से वो भी हंसने लगी। हाँ यार, मेरा नाम ही ऐसा है, गुस्सा आया तो एकदम आता है और जब माफ़ी मांगने पर आऊँ तो माफ़ भी कर देता हूँ। वैसे मंगवाया क्या था तुमने? साहिल को उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगा था। कुछ नहीं, ड्रेस ऑर्डर किया था, शाम को फ्रेंड की सगाई है उसी के लिए आया। नहीं तो गुस्सा आ गया। सामने से वो बोली। तो आ गया? साहिल ने बात आगे बढ़ाई। कौन? वो बोली। कुरियर वाला। साहिल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ आ गया, नहीं तो अभी उसे ही प्रवचन दे रही होती। अच्छा अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे बाहर जाना है। वो सामने से जल्दी में बोली।
कमल साहिल के फ़ोन पे कान लगा के खड़ा हो गया। वो फुसफुसाया, भाई चल क्या रहा है? साहिल ने उसे उंगली से चुप करने का इशारा किया। अच्छा तुमने मुझे माफ़ किया? सामने से वो बोली। हम किया। अपना नाम नहीं बताओगी? साहिल ने पूछ लिया उत्सुकतावश। ओ हेलो, समझा क्या है? हैं? वो थोड़ा गुस्सा। नहीं नहीं प्लीज़ नाराज़ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। कहते हुए साहिल ने सज्जन पुरुष बनना चाहा। मधु, मधु नाम है मेरा। कहते हुए वो मुस्कुराई और बाय बोली। साहिल ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो दोबारा कब बात करोगी? 2 मिनट खामोशी छाई रही। साहिल को लगा ये गुस्सा हो जाएगी। कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन हो कर सकती हो। साहिल बात को संभालते हुए बोला। वो बोली, हम मिस्टर, लड़के बनने में एक्सपर्ट लग रही हो। नहीं यार, सीधा साधा बच्चा हूँ। नो गर्लफ्रेंड टिल नाउ। मैं तो लड़कियों से ठीक से बात भी नहीं करता, तो गर्लफ्रेंड होगी कैसे? साहिल बोला। फिर फ़ोन करती हूँ, जल्दी ही बाय। उसने फ़ोन कट करने में ही भलाई समझी। कमल साइड से साहिल को घूर के देख रहा था। क्या है, क्या हो रहा है अभी? दोबारा बात करेगा? कौन थी? बोली क्या? और तू बिन जान पहचान के इतनी देर बात कर ली? रुक जा मेरे बाप। साहिल ने उसके सवालों की ट्रेन को विराम देते हुए कहा। ब्रेक लगा, सब बताता हूँ, कहकर साहिल ने उसे सब कुछ बताया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, तुझे याद है ना? कमल बोला। तुझे क्या लगता है वो सच में दोबारा फ़ोन करेगी? और किया तो भी अभी घर बसने का कोई ख्याल नहीं है मेरा। कुछ भी मत सोच। जो भी था यार, लड़की अच्छी थी। कहते हुए साहिल मुस्कुरा कर अपने बेड पर गिरा गया और हंसने लगा। चल थोड़ा म्यूज़िक सुन के फ्रेश होते हैं, फिर स्टडी चालू करते हैं। आज वाला पोर्शन कंप्लीट करना है ना? कमल हाँ बोला और एफएम चलाया। आवाज़ आई, आज के मिर्ची टॉप 20 में 18 नंबर पर है। बहन होगी तेरी का ये गाना, मांगा यही दुआओं में, चन्ना तू मैनू मिल जा। आज तो उसे लगा जैसे आरजे ने उसका मन पढ़ लिया और उसके लिए ही गाना गाया हो। बस अब क्या था, साहिल का मन हवा के साथ हिचकोल खाने में लगा था। सही गलत वो समझ नहीं आ रहा था। जो भी था, पर यह फीलिंग उसे बहुत रोमांचित कर रही थी। इस कहानी को समझने के लिए इसके आगे के भाग ज़रूर पढ़ें। उधर जब उस लड़की की साहिल से बात हो रही थी, उसकी फ्रेंड भी उसके साथ मौजूद थी। ये क्या हीरोइन, तूने अपना नाम गलत क्यों बताया? गलत बताया वो ठीक है, तूने मेरा नाम क्यों लिया? और था कौन ये हीरो? उसकी फ्रेंड ने पूछा। अबे क्या फ़र्क पड़ता है, नाम तेरा बताया, नंबर तो मेरा था ना। उस टाइम कुछ सूझा नहीं तो तेरा ही नाम ले लिया। और तू परेशान ना हो, लड़का सीधा ही लग रहा था। देखा नहीं सुबह कैसे डांट खाई मेरी, और अब भी ठीक से ही बात की। कुछ नहीं करने वाला वो। उसने अपनी फ्रेंड को समझाया और कहा। तो तूने उसे फ़ोन किया ही क्यों दोबारा? उसकी फ्रेंड ने कहा। यार देख, अपना उसूल है किसी को बिना गलती के कुछ भी क्यों कहने। मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगा तो कॉल कर लिया। वो बोली। वर्षा दिल की बहुत साफ थी। तो वर्षा मैडम, अगर उसने दोबारा फ़ोन किया तो? उनकी फ्रेंड मधु ने पूछा। कर लिया तो बात कर लेंगे, और क्या सबको निपटाना आता है मुझे। अब चल रेडी होकर निकलते हैं, वरना निकिता खा जाएगी हमें। वर्षा जल्दी में हाथ देखते हुए मधु से बोली। दोनों तैयार होकर चली गई। इधर साहिल और कमल अपने स्टडी में लगे हुए थे। पर वो कहते हैं ना, मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है। वो फुर्सत में दिन में घटी हुई घटनाओं को रिमाइंडर और फॉरवर्ड करके सोचता रहता है, फिर खुद ही मुस्कुराता रहता है, दिन दुनिया से बेखबर। इधर साहिल भी ऐसे ही दिन में जो हुआ वो सोच रहा था कि घर से फ़ोन आया। साहिल एक आईएएस अफसर का बेटा, बड़े भैया भाभी आईपीएस, पूरी फैमिली पढ़े लिखे बिजी ऑफिसरों से भरी पड़ी थी। उस पर बहुत प्रेशर था अपने आप को प्रूव करने का। थोड़ी बहुत बस माँ से बात हो जाती थी उसकी। माँ से बात करते हुए डिनर का टाइम हो गया और दोनों अपना डिनर करने चले गए। बस यही दिनचर्या थी। सुबह को उठना, कोचिंग जाना, शाम को पढ़ते थे, डिनर, फिर टहल के सो जाना। उस बात को हुए तकरीबन 2 हफ्ते बीत गए थे। वर्षा अपने सेमेस्टर में सब भूल गई थी और साहिल भी। वर्षा और मधु दोनों मेडिकल स्टूडेंट थी, हॉस्पिटल में रहकर अपना एमबीबीएस कर रही थी। वर्षा और मधु दोनों के सेमेस्टर निपट चुके थे। 1-2 दिन में दोनों को कुछ दिनों की छुट्टियां में अपने घर जाना था। शाम का समय था। मधु और वर्षा दोनों बैठे बैठे बोर हो रही थी। मधु ने वर्षा का फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप चेक करने लगी। ओए लड़की, बिना हमारी परमिशन के इतनी हिम्मत की हमारा फ़ोन छुआ? वर्षा ने अपना फ़ोन खींचते हुए कहा। अबे दे ना यार, मेरी लिस्ट पूरी हो गई, तेरी चैट पढ़ने दे। मधु ने वापस उसका फ़ोन लिया और जब उसकी लिस्ट स्क्रॉल कर रही थी, देखा साहिल का नंबर सेव था।
मधु ने वर्षा से पूछा, वर्षा इस बंदे का फोन आया? किसका? वर्षा ने बेपरवाह सा जवाब दिया, ये कुरियर वाला लड़का जिसकी क्लास ले ली थी तूने। मधु ने उसे फ़ोन दिखाते हुए पूछा, दिखा वो व्हाट्सएप पर शो हो रहा है? वर्षा ने फ़ोन लेते हुए पूछा, सुन डीपी देख जरा इसकी। मधु ने एक्साइटेड होकर वर्षा से कहा। हाँ, वर्षा ने डीपी देखा। सही है यार, लड़का एकदम हीरो है। यार तूने उसे अपने किस नंबर से कॉल किया था? व्हाट्सएप वाले। मधु ने वर्षा की ओर देखते हुए पूछा, तूने मुझे पागल समझ रखा है? ऐसे कुरियर वालों को मैं व्हाट्सएप नंबर से कॉल करूंगी? दूसरे नंबर से किया था। ये नंबर सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स के लिए है, सबके लिए नहीं। वर्षा आंखें मटकाकर बोली।